ये एक ऐसी दुनिया थी जो आम दुनिया से कहीं आगे थी, जहां जमीन खत्म होती थी और आसमान एक जिंदा कायनात में बदल जाता था और हर सांस एक जादू बनकर बहता था। इस दुनिया का आसमान सिर्फ आसमान नहीं था, ये एक जिंदा वजूद था जो हर सितारे के साथ सांस लेता था और हर लम्हा अपनी शक्ल बदलता रहता था। ये थी परियों की अजीम सुल्तनत, एक ऐसी दुनिया जहां रोशनी पत्थर नहीं बल्कि जिंदगी की सूरत में बहती थी और हर चीज जादू से जिंदा थी। उस सुल्तनत पर एक ऐसी मुल्का हुक्मरान थी जिसकी मौजूदगी में अंधेरा सिर्फ एक ख्याल था। वो मेहरबान भी थी और बेहद ताकतवर भी, लेकिन हर रोशनी के पीछे एक साया छुपा होता है और इस सुल्तनत पर भी एक ऐसा ही खतरा मंडला रहा था। और फिर एक लम्हे में एक नन्ही रोशनी ने जन्म लिया जिसका नाम था सोनोपरी, और इसकी पैदाइश ने पूरी कायनात को बदल दिया। जैसे ही सोनू पैदा हुई, आसमान ने उसे पहचान लिया और हर सितारा अपनी जगह से ज्यादा रोशन हो गया। इसी खुशी के लम्हे में बादशाह ने एक ऐसा फैसला किया जिसने सब कुछ बदल दिया। मुझे जाना होगा, अगर मैं ना गया तो ये रोशनी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। लेकिन तुम वापस भी नहीं आओगे। बादशाह के जाने के बाद महल सिर्फ एक इमारत रह गया था, लेकिन इसकी रूह कहीं खो चुकी थी। हर दीवार खामोश थी, जैसे वो भी किसी सदमे में हो। मलका ने अपनी ताकत को संभालने की कोशिश की, लेकिन दिल के अंदर एक खला बढ़ता जा रहा था, ऐसा खला जो कोई जादू भी भर नहीं सकता था। सोनू अब सिर्फ एक बच्ची नहीं थी, वो इस सल्तनत की उम्मीद थी, लेकिन वो खुद नहीं जानती थी कि इस पर कितना बड़ा बोझ आने वाला है। आसमान जो कभी रोशनी से भरा था, अब आहिस्ता आहिस्ता बदलने लगा था, जैसे पूरा पुरस्तान भी किसी खतरे को महसूस कर रही हो। और फिर पहली बार महल ने खुद लर्जना शुरू किया। ये कोई आम लर्जिश नहीं थी, एक इंतबाह था। ये ताकत जाग रही है क्या? वो दरवाजा जो कुछ देर पहले खुला था, अब खुद ब खुद बंद हो रहा था, जैसे वो किसी चीज को अंदर ही कैद रखना चाहता हो। सोनू के अंदर एक ऐसी रोशनी पैदा हो रही थी जो ना किसी ने देखी थी, ना कभी महसूस की थी, लेकिन वो बढ़ रही थी। मलका ने फैसला किया, अब कमजोरी का वक्त खत्म हो चुका था। अगर अंधेरा बढ़ रहा है तो रोशनी को भी तैयार होना होगा। मैं अपनी बेटी को कमजोर नहीं रहने दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। सल्तनत के बाहर एक ऐसा जंगल था जहां जाने की इजाजत किसी को नहीं थी, लेकिन तमाम निशानियां इसी तरफ इशारा कर रही थीं। और ऐसी लम्हे सोनू की तकदीर पहली बार जाग उठी। वो अब सिर्फ एक बच्ची नहीं रही थी, वो एक आने वाला तूफान थी। ये वो जगह थी जहां से आगे सिर्फ अंधेरा शुरू होता था, एक ऐसा जंगल जहां रोशनी भी जाने से डरती थी, मगर सोनू को यही रास्ता चलना था। जैसे ही उसने पहला कदम रखा, जंगल ने उसे महसूस कर लिया, जैसे वो किसी अजनबी नहीं बल्कि किसी पुरानी कहानी का हिस्सा हो। दरख्त सरगोशी कर रहे थे और हर सरगोशी में उसका नाम छुपा था, जैसे ये जंगल उसे पहले से जानता हो। पहली बार सोनू के दिल में खौफ ने जगह बनाई, लेकिन उसके अंदर एक रोशनी भी थी जो उसे रखने नहीं दे रही थी। और फिर धंध के अंदर से एक पुरानी ताकत ज़हर हुई, एक ऐसी परी जो वक्त से भी पुरानी लग रही थी। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी सोनू। सोनू हैरान थी क्योंकि ये पहली बार था जब किसी ने उसे इसके नाम से पुकारा, उससे पहले कि वो खुद कुछ कहती। आप मुझे कैसे जानती हैं? बूढ़ी परी ने हाथ उठाया और एक ऐसी हकीकत जाहिर की जो सोनू की जिंदगी बदलने वाली। तुम सिर्फ एक परी नहीं हो, तुम रोशनी का मरकज हो। उसने एक गार की तरफ इशारा किया, जहां अंधेरा सिर्फ अंधेरा नहीं था बल्कि एक इम्तिहान था। ये पहला लम्हा था जब सोनू को लगा कि शायद वो तैयार नहीं, लेकिन पीछे जाने का कोई रास्ता नहीं था। और फिर वो अंदर चली गई, एक ऐसी जगह जहां रोशनी भी खुद को खो देती थी। हर तरफ आवाजें थीं, ऐसी आवाजें जो उसके दिल के खौफ को शक्ल दे रही थीं। ये गार दुश्मन नहीं था, ये इसका अपना खौफ था जो उसे तोड़ने की कोशिश कर रहा था।
लेकिन फिर उसे अपनी माँ की आवाज़ याद आई, जो हमेशा उसे एक ही बात कहती थी, तुम्हारे अंदर रोशनी है। और 80 लम्हे इसने खौफ को कबूल किया और उसे शिकस्त देने का फैसला किया। रोशनी आहिस्ता आहिस्ता जागने लगी, जैसे वो हमेशा से वहां थी, बस इंतजार कर रही थी। और फिर वो लम्हा आ गया जब सोनू की असल ताकत जाग उठी। रोशनी के अंदर एक हकीकत छुपी हुई थी जो उसे दिखाई गई। सोनू, अगर तुम ये देख रही हो तो वक्त आ गया है। मैं आ रही हूँ अबू।